अगर आप सच में प्लांट किंगडम को एक बार में खत्म करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज की इस वन शॉट क्लास में आपको कंप्लीट थ्योरी प्लस 200 प्लस पीवाईक्यूज ऐसे कवर करवाऊंगा कि एग्जाम्स में 90% सवाल यहीं से आएंगे। और सबसे खास बात यह है रैपिड रिवीजन, मतलब कम समय में मैक्सिमम आउटपुट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं प्लांट किंगडम का सबसे पावरफुल सेशन। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के साथ ही पौधों का विकास हुआ। पादप जगत जैविक वर्गीकरण का एक प्रमुख समूह है जिसमें सभी प्रकार के पौधे शामिल होते हैं। पादपों की प्रमुख विशेषताएं बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक कोशिकाएं, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। क्लोरोफिल की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्षमता, स्थिर भोजन स्वपोषी। पादप जगत का वर्गीकरण पौधों को उनकी संरचना, प्रजनन और विकास के आधार पर 5 समूहों में बांटा जाता है। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। शैवाल सबसे सरल पौधे होते हैं जो मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल उपस्थित होता है, शरीर थैलस रूप में होता है, जड़, तना, पत्ती नहीं होते हैं, अधिकतर जलीय होते हैं और संरचना सरल होती है। इनका वर्गीकरण क्लोरोफाइसी हरित शैवाल, फियोफाइसी भूरे शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल। हरित शैवाल ग्रीन एल्गी विशेषताएं क्लोरोफिल ए और बी, स्टार्च भोजन के रूप में संग्रहित, सेल वॉल सेल्यूलोज की। इसका उदाहरण है स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनस और वॉल्वॉक्स। भूरे शैवाल ब्राउन एल्गी, इनकी विशेषताएं हैं फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट, समुद्र में पाए जाते हैं, बड़े आकार के होते हैं। उदाहरण है इसका लेमिनारिया और सरगेशम। लाल शैवाल, इसकी विशेषताएं फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट, गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। अगर उत्पादन शैवाल का महत्व ऑक्सीजन उत्पादन में, खाद्य स्रोत सी फूड के रूप में, औद्योगिक उपयोग में। ब्रायोफाइटा, इन्हें पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं होती हैं इसमें जड़, तना, पत्ती या का स्पष्ट विभाजन नहीं होता, जल पर निर्भर प्रजनन होता है, नम स्थानों में पाए जाते हैं। संरचना राइजोइड्स जड़ जैसे सरल शरीर। जीवन चक्र जिमेटोफाइट प्रमुख, स्पोरोफाइट पर निर्भर। इसके उदाहरण हैं मर्चेंटिया, फ्यूनेरिया, मोसिस। इसका महत्व मिट्टी निर्माण में, जल संरक्षण में, पारिस्थितिकी संतुलन में। टेरिडोफाइटा, इसका परिचय पहले वेस्कुलर प्लांट्स। विशेषताएं जड़, तना, पत्ती, विकसित वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, स्पोर्स द्वारा प्रजनन। संरचना स्पोरोफाइट प्रमुख, स्वतंत्र जिमेटोफाइट। उदाहरण हंस, एक्विशिटम और सीलाजिनेला। महत्व कोयला निर्माण में और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले पौधे। इसकी विशेषताएं बीज बिना फल के, कॉन्स में बीज और ग्रीन एवरग्रीन। संरचना वेस्कुलर टिश्यूज, विकसित जड़, तना, पत्तियां। उदाहरण साइकस, पीनस, जिंकेगो। महत्व लकड़ी के रूप में, कागज उद्योग में और औषधि के उपयोग में। एंजियोस्पर्म फूलदार पौधे।
इसकी विशेषताएं होती हैं बीज फल में सुरक्षित होता है, फूल उपस्थित होते हैं, सबसे उन्नत पौधे होते हैं ये। वर्गीकरण मोनोकॉट्स एक बीजपत्र, पैरेलल वेनेशन उदाहरण गेहूं चावल। डाइकॉट्स दो बीजपत्र, रेटिकुलर वेनेशन उदाहरण मटर आम। जीवन चक्र डबल फर्टिलाइजेशन विशेषता है इसकी। महत्व खाद्य स्रोत, औषधि और उद्योग के रूप में। जीवन चक्र पौधों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, दो अवस्थाएं जिमेटोफाइट हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट डाइप्लॉइड। प्रकार हैप्लोन्टिक, डाइप्लॉन्टिक और हैप्लोडाइप्लॉन्टिक। प्रजनन रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन स्पोर्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लैंगिक प्रजनन। जेमरिट्स फंक्शन फ्यूजन। पादपों का विकास क्रमिक विकास। एल्गी ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आर्थिक महत्व खाद्य फल सब्जियां अनाज, औषधीय तुलसी नीम, औद्योगिक कागज लकड़ी, पर्यावरण ऑक्सीजन जल चक्र। पारिस्थितिकी में भूमिका ऑक्सीजन प्रोडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन, फूड चेन बेस। कुछ महत्वपूर्ण अंतर एल्गी में वेस्क्यूलर नहीं पाया जाता, बीज पत्र नहीं हो, बीज नहीं मिलते, फूल नहीं मिलते। ब्रायोफाइटा में वेस्क्यूलर नहीं, बीज भी नहीं और फूल भी नहीं। पेट्रिडोफाइटा में वेस्क्यूलर मिलता है, बीज नहीं, फूल नहीं। जिम्नोस्पर्म में वेस्क्यूलर भी मिलता है, बीज भी मिलता है, फूल नहीं मिलता। एंजियोस्पर्म में वेस्क्यूलर मिलता है, बीज मिलता है और फूल भी मिलता है। अभी तक आपने जितना पढ़ा वो सिर्फ शुरुआत है, आगे आने वाले क्वेश्चंस और भी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी के PYQ सीधे एग्जाम्स में आते हैं। पहला क्वेश्चन है पादप जगत में कौन से जीव शामिल होते हैं? सभी पौधे। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। पादप जगत के जीव कैसे पोषण करते हैं? स्वकोशी होते हैं। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। सबसे सरल पादप समूह कौन सा है? शैवाल। शैवाल का शरीर किस प्रकार का होता है? थैलस। शैवाल मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जल में। हरित शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल होता है? क्लोरोफिल A और B। भूरे शैवाल में मुख्य पिगमेंट कौन सा होता है? फ्यूकोजेंथिन। लाल शैवाल में लाल रंग किसके कारण होता है? फाइकोएरिथ्रिन। शैवाल में भोजन किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। शैवाल का उदाहरण क्या है? स्पाइरोगाइरा। वॉल्वॉक्स किस समूह का उदाहरण है? शैवाल का। क्लेमाइडोमोनास किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय शैवाल। ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर। ब्रायोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? निम्न स्थानों पर। ब्रायोफाइट्स में जड़ की जगह क्या होती है? राइजोइड। ब्रायोफाइट्स में प्रमुख अवस्था कौन सी होती है? गेमिटोफाइट। मॉस किस समूह का उदाहरण है? ब्रायोफाइटा। मार्चेंटिया किस समूह में आता है? ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइट्स में प्रजनन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की। टेरिडोफाइट्स में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? संवहनी ऊतक। टेरिडोफाइट्स में प्रमुख अवस्था कौन सी है? स्पोरोफाइट्स। फर्न किस समूह का उदाहरण है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स में प्रजनन किससे होता है? बीजाणु से। जिम्नोस्पर्म का अर्थ क्या है? नग्न बीज। जिम्नोस्पर्म में बीज कहाँ होते हैं? खुले। पाइनस किस समूह का उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म का। साइकस किस समूह
का पौधा है जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म में फूल होते हैं या नहीं? नहीं। एंजियोस्पर्म में क्या है? फूलदार पौधे। एंजियोस्पर्म एक फूलदार पौधा होता है। एंजियोस्पर्म में बीज कहाँ होते हैं? फल के अंदर। एंजियोस्पर्म का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? द्विगुणित निषेचन। मोनोफाइटा में कितने बीज पत्र होते हैं? एक। डाइकोट कितने बीज पत्र का होता है? दो। मोनोकोट में शिरा विन्यास कैसा होता है? समानांतर। डाइकोट में शिरा विन्यास कैसा होता है? जालिकादार। गेहूं किस प्रकार का पौधा है? मोनोकोट। मटर किस प्रकार का पौधा है? डाइकोट। पादपों में जीवन चक्र का मुख्य लक्षण क्या है? पीढ़ियों का परिवर्तन। गैमेटोफाइट में गुणसूत्र संख्या कैसी होती है? हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट में गुणसूत्र संख्या कैसी होती है? डिप्लॉइड। हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र किसमें पाया जाता है? शैवाल में। डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र किसमें पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में। पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है? बीजाणुओं से। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? गैमेट का संलयन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में। पादपों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। पादपों की जड़ का कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण करना। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। तने का मुख्य कार्य क्या होता है? समर्थन और परिवहन। जाइलम का कार्य क्या है? जल परिवहन। फ्लोएम का कार्य क्या है? भोजन परिवहन। संवहनी ऊतक किन पौधों में नहीं होते? ब्रायोफाइट्स में। कोयला किससे बना होता है? प्राचीन पौधों से। शैवाल का उपयोग किसमें होता है? खाद्य पदार्थ के उपयोग में। अगर किससे प्राप्त होता है? लाल शैवाल से। पौधों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। पौधे पारिस्थितिकी में क्या भूमिका निभाते हैं? उत्पादक। खाद्य श्रृंखला का आधार क्या होता है? पौधा। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अवशोषित। रात के समय हमें पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, इसका रीजन क्या है? जरूर कमेंट में बताएं। पादप जगत का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? पत्तियों में। पादप कोशिका में वैक्यूल का कार्य क्या होता है? भंडारण करना। पादप कोशिका में नाभिक क्या नियंत्रित करता है? गतिविधियों को। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट किस पर निर्भर होता है? गैमेटोफाइट पर। टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट्स कैसा होता है? स्वतंत्र। जिम्नोस्पर्म में बीज किसमें बनते हैं? शंकु में। एंजियोस्पर्म में बीज किसमें बनते हैं? अंडाशय में। फूल का नर भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर। फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? स्त्रीकेसर। परागण क्या है? पराग का स्थानांतरण। निषेचन क्या है? गैमेट का मिलन। स्वपरागण क्या है? उसी फूल से परागण। परागण क्या है? अलग फूल में परागण। बीज का कार्य क्या होता है? नए पौधे का बनाना, निर्माण करना। फल का कार्य क्या होता है? बीज की रक्षा करना। अंकुरण क्या है? बीज का विकास। पौधों में वृद्धि किससे होती है? कोशिका विभाजन से। मेरिस्टेम क्या है? वृद्धि ऊतक। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है? जड़ और तने के शीर्ष पर। पार्श्व मेरिस्टेम क्या करता है? मोटाई बढ़ाता है। हार्मोन ऑक्सिन क्या करता है? वृद्धि नियंत्रित। जिब्रेलिन का कार्य क्या होता है? लंबाई बढ़ाना। साइटोकिनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? वृद्धि रोकता है। एथिलीन क्या करता है? फल पकाता है। पौधों में श्वसन कहाँ होता है? कोशिका में। स्टोमाटा का कार्य क्या होता है? गैसों का विनिमय करना। ट्रांसपिरेशन क्या है? जल वाष्प का निकलना। पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम से। भोजन का परिवहन किससे होता है? फ्लोएम से। पौधे किस प्रकार के जीव होते हैं? यूकैरियोटिक। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट किसका केंद्र है? प्रकाश संश्लेषण का। पौधों में ऊर्जा कहाँ संग्रहित होती है? ग्लूकोज में।
ग्लूकोज किस में परिवर्तित होता है? स्टार्च में। पौधे मिट्टी से क्या लेते हैं? खनिज लवण। नाइट्रोजन पौधों के लिए क्यों आवश्यक होती है? प्रोटीन निर्माण के लिए। फास्फोरस का कार्य क्या होता है? ऊर्जा देना। पोटेशियम का कार्य वृद्धि करना। जड़ बाल क्या करते हैं? अवशोषण। सहजीवी संबंध का उदाहरण क्या है? लाइकेन। लाइकेन किसका संयोजन है? शैवाल और फंगस। पौधों में परिवहन प्रणाली क्या कहलाती है? संवहनी तंत्र। वृक्षों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? वलयों से। पादपों में अनुकूलन क्या है? वातावरण के अनुसार बदलाव। रेगिस्तान पौधों में क्या विशेषता होती है? रेगिस्तानी पौधों में मोटी पत्तियां होती हैं। जल पौधों में क्या होता है? पतली पत्तियां। कैक्टस में पत्तियां कैसी होती हैं? कांटेदार। पादपों का वैज्ञानिक नाम कैसे लिखा जाता है? द्विनाम पद्धति से। द्विनाम पद्धति किसने दी? कैरोलस लिनियस। पौधों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? पहचान के लिए। टैक्सोनॉमी क्या है? वर्गीकरण का अध्ययन। स्पीसीज क्या है? समान जीवों का समूह। जीनस क्या है? संबंधित प्रजातियां। फैमिली क्या है? संबंधित जीनस। ऑर्डर क्या है? संबंधित फैमिली। क्लास क्या है? संबंधित ऑर्डर। किंगडम क्या है? सबसे बड़ा समूह। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। सूर्य प्रकाश का कौन सा भाग उपयोगी है? नीला और लाल। क्लोरोफिल प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित। पौधों में जल का महत्व क्या है? जीवन। पौधों में खनिज कहाँ से आते हैं? मिट्टी से। पौधों में वृद्धि किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश, जल और तापमान पर। पौधे रात में क्या करते हैं? श्वसन। दिन में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। पादपों में ऊर्जा परिवर्तन कैसे होता है? प्रकाश से। रासायनिक रूप में। पौधों का महत्व क्या है? जीवन का आधार होते हैं। पौधे पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं? संतुलन बनाए रखते हैं। जंगलों का महत्व क्या है? ऑक्सीजन के लिए। पौधे प्रदूषण कैसे कम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। पौधों में रोग किससे होते हैं? जीवाणु और वायरस से। पादप रोग विज्ञान क्या कहलाता है? रोगों का अध्ययन। कृमि में पौधों का महत्व क्या है? भोजन उत्पादन। बागवानी क्या है? पौधों की खेती। वनस्पति उद्यान क्या है? पौधों का संग्रह। जीवन बैंक क्या है? बीज संरक्षण। पौधों में जैव विविधता क्या है? विभिन्नता। पादप संरक्षण क्यों जरूरी है? संतुलन के लिए। वनों की कटाई क्या है? जंगल हटाना। वनों की कटाई का प्रभाव क्या है? पर्यावरण असंतुलन। पौधों में आनुवंशिकता क्या है? गुणों का स्थानांतरण। डीएनए कहाँ होता है? नाभिक में। आरएनए कहाँ होता? आरएनए का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। जीन क्या है? आनुवंशिक इकाई। पौधों में उत्परिवर्तन क्या है? परिवर्तन। पौधा सुधार क्या है? बेहतर किस्म बनाना। संकरण क्या है? दो पौधों का मिलन। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? तकनीक और उपयोग। ऊतक संवर्धन क्या है? लैब में पौधे उगाना। क्लोन क्या है? समान पौधे बनाना। पौधों में हार्मोन क्या करते हैं? नियंत्रण। प्रकाश अवधि क्या है? दिन की लंबाई। फोटो पेरियोडिज्म क्या है? प्रकाश प्रभाव। वर्नलाइजेशन क्या है? ठंड का प्रभाव। पौधों में रक्षा कैसे होती है? कांटे या रसायन द्वारा। औषधीय पौधे कौन से हैं? तुलसी। नीम का उपयोग क्या है? औषधि के रूप में। एलोवेरा का उपयोग किस काम में लिया जाता है? त्वचा के लिए। चाय किस पौधे से मिलती है? कैमेलिया से। कॉफी किससे मिलती है? कॉफिया से। रबर किससे मिलती है? हेविया से। कपास किससे मिलता है? कपास पौधे से। लकड़ी किससे मिलती है? बड़े बड़े पौधों से, बड़े बड़े वृक्षों से।
कागज किससे बनता है? पेड़ से। पौधों से ईंधन क्या मिलता है? बायोफ्यूल। पौधों से तेल कैसे मिलता है? बीज से। सूरजमुखी किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। सरसों किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। गेहूं क्या है? अनाज। चावल क्या है? अनाज। मक्का अनाज। दालें किससे मिलती हैं? पौधों से। फल किससे मिलता है? फूल से। बीज कैसे बनता है? निषेचन से। परागकण कहाँ बनते हैं? पुंकेसर में। अंडाशय कहाँ होता है? स्त्रीकेसर में। अंडाणु कहाँ होता है? अंडाशय में। भ्रूण क्या है? विकसित बीज। बीज पत्र क्या है? भ्रूण का भाग। अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है? जल, वायु और ताप। पौधे किससे बढ़ते हैं? कोशिका विभाजन से। जड़ का प्रकार कौन सा है? मुख्य जड़। रेशेदार जड़ कहाँ मिलती है? मोनोकोट में। तना का संशोधन क्या है? बदलाव। आलू क्या है? तना। अदरक क्या है? तना। गाजर जड़ होती है। सलगम क्या है? जड़। कांटा क्या है? संशोधित पत्ती। बेल कैसे चढ़ती है? कुंडल से। पौधे कैसे सांस लेते हैं? स्टोमाटा से। गैस विनिमय कहाँ होता है? पत्तियों में। पौधों में जल हानि क्या कहलाती है? ट्रांसपिरेशन। पौधों में भोजन कैसे बनता है? प्रकाश संश्लेषण से। पौधों का रंग क्यों हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। पौधे कहाँ उगते हैं? मिट्टी में। मिट्टी में क्या होता है? खनिज लवण। पौधों का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना। पौधों का जीवन कैसे चलता है? ऊर्जा से। पौधों में ऊर्जा कहाँ से आती है? सूर्य से। पौधे क्यों जरूरी हैं जीवन के लिए? पौधे किसे संतुलित रखते हैं? वातावरण को। पौधों का अध्ययन क्यों किया जाता है? उनके ज्ञान के लिए। पादप जगत का महत्व क्या है? जीवन आधार। पौधे क्या उत्पन्न करते हैं? ऑक्सीजन। पौधे क्या अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे किसका स्रोत हैं? भोजन का। पौधों से क्या मिलता है? औषधि। पौधों से क्या बनता है? लकड़ी। पौधों का संरक्षण क्यों जरूरी है? वातावरण के संतुलन के लिए। पौधों के बिना क्या होगा? जीवन समाप्त हो जाएगा। पौधे पर्यावरण के मित्र हैं या शत्रु? मित्र। पौधे किसके लिए आवश्यक हैं? सभी जीवों के लिए। पौधे पृथ्वी को क्या देते हैं? हरियाली। पौधों का उपयोग क्या है? अनेक उपयोग होते हैं पौधों के। पौधे कैसे बढ़ते हैं? धीरे धीरे। पौधों का जीवन चक्र कैसा होता है? निरंतर। पौधे किस पर निर्भर हैं? पर्यावरण पर। तो दोस्तों ये था आपका प्लांट किंगडम वन शॉट। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो यकीन मानिए आपका ये टॉपिक एग्जाम के लिए रेडी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल सेशंस आगे भी आने वाले हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो वीडियो के में दिख रहे इस टेलीग्राम क्यूआर कोड को अभी स्कैन करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स, इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज, पोल्स एंड क्विज, क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।